स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय गणित को कराएंगे। इसमें हम आपको वृत्त का टॉपिक बताएंगे। आपके पेपर में 2 नंबर का ये प्रश्न पूछा जाता है। 2 नंबर का ये प्रश्न आता है कि वृत्त को बनाइए पटरी प्रकार की सहायता से। ठीक है, कोई भी त्रिज्या दी होगी या व्यास दिया होगा, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि यदि व्यास दिया है तब भी हम त्रिज्या निकालेंगे उससे, क्योंकि वृत्त पटरी प्रकार की सहायता से बनाने के लिए, पटरी प्रकार यानी प्रकार और पेंसिल की सहायता से बनाने के लिए हमें त्रिज्या की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे ये कोई पॉइंट है, ठीक है, ये है पेंसिल की नोक, और हम दूसरी मान लेते हैं ये है आपके, ये है आपकी, एक बार दोबारा समझते हैं, अलग से ले लेते हैं, इसे मिटा देते हैं। जैसे 2 पॉइंट है हमारे पास, एक ये प्रकार की नोक है, ये किसकी नोक है? प्रकार की, और ये है पेंसिल की नोक। ठीक है, अब इसके जो बीच में ये है, ये आर है, आर माने त्रिज्या। ये आपको समझ में आई? अब प्रकार की नोक तो बीच में रहेगी, ये पेंसिल को ऐसे घुमा देते हैं। ठीक है, तो ये वृत्त बन जाता है। ये क्या बन जाता है? वृत्त। ठीक है, तो ये त्रिज्या चाहिए हमें वृत्त बनाने के लिए। क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए। कोई भी वृत्त बनाएंगे तो उसके लिए हमें त्रिज्या चाहिए, तो हम बना सकते हैं वृत्त को। लेकिन पेपर में कभी कभी व्यास दिया होगा तो हम सूत्र से त्रिज्या निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आकृतियों से समझ लेते हैं। जैसे ओ पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, ये क्या कहलाता है? वृत्त का केंद्र कहलाता है। ठीक है, जहाँ पर हम प्रकार की नोक रखेंगे वही वृत्त का केंद्र होता है। अब ये प्रकार की नोक है और यहाँ पर ये आपकी पेंसिल की नोक है। ठीक है, तो पेंसिल की नोक और प्रकार की नोक के बीच में ये हम लाइन बना देते हैं इस प्रकार। ठीक है, ये काले से, तो ये हमारी ओ ए क्या है? त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ओ ए, त्रिज्या, यानी वृत्त की त्रिज्या। आप वृत्त का केंद्र समझ गए, वृत्त की त्रिज्या समझ गए। अब ये समझते हैं वृत्त का व्यास किसे कहते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है। ठीक है, और इसे ही दूसरी साइड में, यहाँ से ही यहाँ तक इसे बढ़ा दें तो ये पूरी, ये यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगी? ये वृत्त का व्यास कहलाएगा। और त्रिज्या समान होती, यानी ये इसकी जो लंबाई होगी वो समान होगी। तो इसी प्रकार आप देखेंगे कि जैसे केंद्र से होकर जाए, ये तो हमने बताने की कोशिश की है, त्रिज्या वही होगी जो केंद्र से होकर जाएगी। केंद्र से बनाएंगे ना, तो ये इस तरफ त्रिज्या, एक त्रिज्या ये हो गई, एक त्रिज्या ये हो गई, 2 त्रिज्याएँ हो गई, तो 2 त्रिज्याओं के योग से ही व्यास बन जाता है। ठीक है, वृत्त का व्यास बनता है, यानी त्रिज्या को हम दोगुना कर दें तो हमें व्यास प्राप्त हो जाएगा। तो ये चीज़ आप समझ गए कि वृत्त का केंद्र कौन सा होता है, वृत्त की त्रिज्या कौन सी होती है, वृत्त का व्यास कौन सा होता है। त्रिज्या को दोगुना कर देंगे तो व्यास मिल जाएगा। कहीं पर व्यास दिया है, जैसे ये पूरा व्यास है। ठीक है, पहले समझ लें फिर हम सूत्र बता देंगे। ये व्यास दिया है आपको, मान लो ये व्यास है पूरा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आधा कर देंगे, व्यास का आधा, यानी व्यास को आधा कर देंगे तो हमें त्रिज्या मिल जाएगी। तो व्यास कितना है? 4, 2 का भाग लगाएंगे कितना आएगा? 2। ठीक है, तो इसी प्रकार आप यहाँ से, कहने का मतलब ये है 2 सेंटीमीटर ये है और 2 सेंटीमीटर ये है। ये हुआ कि नहीं? आपने व्यास से त्रिज्या निकाल ली। ठीक है, तो यही तो सूत्र था, यही सूत्र था कि त्रिज्या बराबर व्यास बट्टे 2। यदि आपको त्रिज्या दी है, जैसे यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि आपको
त्रिज्या दी है पहले से, कितनी दी है 3 सेंटीमीटर, और आपको ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो व्यास है वो निकालना है। तो इसका 2 गुना कर देंगे, यानी 2 का गुणा कर देंगे। तो 2 गुणा त्रिज्या, 2 का गुणा करना है, 2 गुणा त्रिज्या कितनी है 3, तो कितना निकलेगा व्यास 6 सेंटीमीटर। ये क्या था व्यास बराबर, यानी यहाँ से हमने व्यास का सूत्र निकाल लिया। व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या, तो यही सूत्र है, आप समझ गए। व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या और त्रिज्या बराबर व्यास बट्टे 2। इसकी ज़रूरत पड़ेगी पेपर में, जब पूछा जाता है डायरेक्ट 2 नंबर का प्रश्न होगा, 1 नंबर से क्वेश्चन भी लगा दिया जाता है प्रश्न में ही कि त्रिज्या निकालिए या व्यास निकालिए। ठीक है, आगे समझते हैं, समझ लेते हैं। यहाँ पर वृत्त बनाने के लिए त्रिज्या की आवश्यकता होती है। वृत्त बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? त्रिज्या की आवश्यकता होती है। यदि प्रश्न में व्यास दिया है तो त्रिज्या निकालेंगे, किससे? सूत्र से। सूत्र होता है त्रिज्या बराबर व्यास बट्टे 2। जिस त्रिज्या का वृत्त बनाना है उस दूरी को प्रकार में पटरी यानी पैमाने से नापकर वृत्त बना देते हैं या वृत्त बनाते हैं। जैसे 2 सेंटीमीटर का वृत्त बनाना है, ठीक है, तो ये आपके पास पैमाना है। यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे और यहाँ पेंसिल की नोक रखेंगे पैमाने पर और दूरी नाप लेंगे। जब दूरी नाप ली, फिर आगे देखते हैं। प्रकार में पहले पेंसिल लगा लेंगे, प्रकार की नोक ओ पर तथा पेंसिल की नोक 2, ये पैमाने में दूरी भरना बताया जा रहा है, 2 पर पटरी या पैमाने पर नापेंगे। फिर प्रकार की नोक को स्थिर करके पेंसिल को घुमाते हैं, इस प्रकार वृत्त बन जाता है। यानी ये हमने दूरी नाप ली और प्रकार की नोक यहीं स्थिर कर देंगे और पेंसिल को घुमा देंगे इस प्रकार, तो ये क्या है, वृत्त बन जाएगा। नेक्स्ट समझते हैं जीवा। वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड को जीवा कहते हैं। वृत्त को किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड को क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। जीवा और व्यास में थोड़ा अंतर होता है। व्यास जो होता है वो केंद्र से जो होकर, जैसे व्यास हम किसे कह रहे थे, जो केंद्र से होकर जा रही थी, ठीक है, व्यास किसे कहेंगे। लेकिन व्यास भी एक जीवा होती है, लेकिन प्रत्येक जीवा व्यास नहीं होती है। जैसे ये व्यास है केवल, यहाँ पर ये क्या है, व्यास। जो केंद्र से होकर जाए जीवा वही व्यास कहलाएगी। ठीक है, जीवाएं तो इस प्रकार भी होती हैं, लेकिन केंद्र से होकर जाए वो व्यास। अब यहाँ पर ये समझ लेते हैं, क्योंकि ये अंतर बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर एक जो जीवा है वो केंद्र से भी जाएगी। ठीक है, तो वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाले वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। जो केंद्र से जाती है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वृत्त का व्यास कहते हैं। तो आप समझ गए, प्रत्येक जीवा व्यास नहीं है, ये ध्यान रखना। जो केंद्र से होकर जाएगी वही व्यास है। अब समझते हैं जो प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है कि प्रकार की सहायता से 7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचिए। ठीक है, प्रकार की सहायता से 7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचिए। यानी व्यास कितना होना चाहिए? 7.2 सेंटीमीटर व्यास, ये व्यास ही दिया है। ठीक है, यहाँ इस प्रश्न में कहने का मतलब ये है कि एग्जामिनर ने ये कहने की कोशिश की है या बताया है कि आपको 7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त बनाना है। जब हम नापें तो हमें व्यास 7.2 मिले। यानी हम यहाँ पर समझा देते हैं, ये कह रहा है कि ये पूरी दूरी 7.2 होनी चाहिए, 7.2 सेंटीमीटर। आपको वृत्त कैसे बनाना है ये आप जानें। तो हमने आपको बताया है कि हमें त्रिज्या चाहिए वृत्त के लिए। वृत्त तभी बनेगा जब त्रिज्या हो, नहीं तो बन ही नहीं सकता। तो त्रिज्या बराबर सूत्र बताया था व्यास
बट्टे 2, व्यास बट्टे 2, ठीक है। त्रिज्या बराबर क्या सूत्र था, व्यास बट्टे 2, त्रिज्या बराबर व्यास बट्टे 2 और व्यास दिया है 7.2 बट्टे 2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे, पॉइंट हटाओ और नीचे इसे मिटा देते हैं। पॉइंट हटाएंगे ये वाला और यहाँ पर 10 का भाग लग जाएगा क्योंकि दशमलव 1 अंक बाद है। तो 72 बट्टे 2 गुणा 10, 2 का भाग लगाएंगे, 36 दूनी 72 होते हैं। तो 36 बट्टे 10, तो ये आया आपका 3.6, क्योंकि एक जीरो है यहाँ पर, तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, ये 3.6 सेंटीमीटर। अब ये नाप लेंगे प्रकार में, ये दूरी लेकर पॉइंट रखेंगे, प्रकार की नोक रखेंगे, ठीक है, और पेंसिल की नोक रखकर ये इस प्रकार बना देंगे, ठीक है। और यही तो पूछ रहा था, व्यास वाला एक वृत्त खींचिए, आप व्यास दर्शा देना यहाँ पर 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है। OAB इस प्रकार आप कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा गया है, नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है कि प्रकार की सहायता से 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए। इसमें त्रिज्या दी है, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे क्या पूछा गया है कि उसका व्यास भी ज्ञात कीजिए। तो हमें व्यास भी ज्ञात करना है, क्या करना है, व्यास भी ज्ञात करना है। तो 3.4 सेंटीमीटर की त्रिज्या का वृत्त खींच सकते हो, प्रकार में भर लेना और ये प्रकार की नोक रख ली और ये पेंसिल की नोक और इस प्रकार बना देना और यहाँ पर दर्शा देना 3.4 सेंटीमीटर OA, ठीक है। लेकिन हमें पूछा गया है व्यास, व्यास भी पूछा गया है। तो व्यास क्या होता है, व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या, ठीक है। और त्रिज्या आपको दी है 2 गुणा 3.4। तो इस प्रकार आप करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे किस में, 3.4 में। तो 2 का करेंगे 4 दूनी 8 या 2 चौक 8, ठीक है, और 2 तिया 6, लेकिन एक अंक बाद दशमलव है तो यहाँ लगा देंगे, तो ये व्यास निकल आएगा किस में, सेंटीमीटर में। इस प्रकार ही आपको अपने पेपर में करना है, पेंसिल से ये चित्र पेंसिल से बना देना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न समझ लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है 7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचिए तथा इसकी त्रिज्या भी ज्ञात कीजिए। त्रिज्या तो हमें वैसे ही ज्ञात करनी पड़ेगी क्योंकि बिना त्रिज्या के हम वृत्त बना ही नहीं सकते, और त्रिज्या इसमें पूछी भी गई है। त्रिज्या बराबर व्यास बट्टे 2, ठीक है, और व्यास कितना दिया है 7.2 बट्टे 2, तो 72 में 2 का भाग लगाएं 36, लेकिन एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी 3.6 सेंटीमीटर ये क्या निकली, त्रिज्या। और इसी त्रिज्या को हम प्रकार में भरेंगे, पैमाने की सहायता से दूरी भर लेंगे और ये बना देंगे इस प्रकार। ये प्रकार की नोक रखेंगे और ये पेंसिल की नोक है और इस प्रकार आप बना देना और ये यहाँ तक दर्शा देना। इसमें व्यास पूछा गया है तो व्यास यहाँ लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है। AB ये O, इतना ही लिखना है आपको। उसमें क्या पूछा गया, त्रिज्या पूछी गई, त्रिज्या हमने निकाल के दे दिया। और चित्र पूछा गया था, पेंसिल से बना लेना
पटरी की सहायता से दूरी नाप लेना। दूरी नापना हमने आपको बता दिया है। पेंसिल की नोक और प्रकार की नोक के बीच की दूरी पैमाने पर सेट कर लेते हैं। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।